दोस्तों, जब भी क्राइम वर्ल्ड में ड्रग्स माफिया की बात आती है तो इस बिजनेस में सबसे टॉप पर मेक्सिको का नाम आता है। अभी हाल ही में करंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से ग्लोबल लेवल पर 426 से 652 बिलियन डॉलर तक का ड्रग्स का बिजनेस पूरी दुनिया में रन होता है। इसमें कोकेन 143 बिलियन, हेरोइन 74 बिलियन, गांजा 40 से 60 बिलियन और बाकी के सिंथेटिक ड्रग्स 100 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करते हैं। कहा जाता है कि इस प्योर ड्रग्स के बिजनेस में मेक्सिको अकेला 60% बिजनेस को रन करता है और वहां की गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है वहां का मौसम और ड्रग्स की कमाई से निकला बेशुमार पैसा। दरअसल इन इलीगल ड्रग्स की फसल को उगाने के लिए मेक्सिको का मौसम बहुत ही सूटेबल है और सालों से ड्रग्स के स्ट्रॉन्ग बिजनेस की वजह से इन ड्रग्स माफिया के पास बेशुमार पैसा है, जिससे वो सरकारी ऑफिसर्स को, पुलिस को पैसा खिलाते हैं और अपने बिजनेस को आसानी से रन कराते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मेक्सिको का सबसे वांटेड ड्रग्स स्मगलर था एल चापो, जिसके पीछे मेक्सिको और यूएस की पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी। जिसके बाद एल चापो को 1993 में और 2014 में 2 बार पुलिस ने पकड़ा, लेकिन दोनों ही बार एल चापो पुलिस को चकमा देकर मेक्सिको की हाई सिक्योरिटी जेल को ब्रेक करके भाग गया था। दोस्तों, मेक्सिको में मौजूद है एल्टीप्लानो जेल। ये जेल चारों ओर से ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारों से कंटीली फेंसिंग से घिरी हुई है। जेल में हर जगह ऊंचे टावर्स मौजूद हैं, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। जेल में सभी जगह कैमरा लगे हुए हैं जो हर वक्त सर्वेलेंस में रहते हैं। यहाँ तक कि जेल के आसपास कई मीटर तक मोबाइल कनेक्टिविटी भी ऑफ है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आखिर कैसे एल चापो इस जेल से भागने में कामयाब हुआ? कैसे उसने ड्रग्स के बिजनेस से पुलिस की नाक में दम कर रखा था? और आज प्रेजेंट टाइम में एल चापो कहाँ है? आइए समझते हैं इन्हीं बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एल चापो, जिसकी कहानी में है ड्रग्स का बिजनेस, बड़ी बड़ी सुरंगें, खून जैसे क्राइम, 2 बार जेल ब्रेक और अब अमेरिका की जेल में कटती हुई जिंदगी। एल चापो की जिंदगी की शुरुआत मेक्सिको के स्टेट सिनालोआ के एक छोटे से गांव ला ट्यूना से हुई थी। इसी गांव में एल चापो साल 1957 में पैदा हुआ। अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशन ना होने के कारण उसने घर छोड़ दिया और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपने कजिन भाइयों के साथ मिलकर गांजे की खेती करने लगा। जब छोटी उम्र उसे इस बिजनेस से पैसा आता देखा तो उसने इसी ड्रग्स के बिजनेस को अपनी जिंदगी बना लिया। वैसे एल चापो का असली नाम था जोआकिन आर्चिवाल्डो गुज़मैन लोएरा, लेकिन वो एक छोटी हाइट का आदमी था, इसलिए मजाक में लोग उसे एल चापो कहते थे और आगे चलकर हर जगह उसे इसी नाम से बुलाया जाने लगा। 1970 में एल चापो उस वक्त के बड़े गैंगस्टर एल गुएरो पाल्मा के गैंग में शामिल हुआ और इस गैंग में रहते हुए एल चापो ने छोटी सी छोटी डिटेल्स जैसे लॉजिस्टिक, ड्रग्स की खपत, ड्रग्स का मैनेजमेंट, स्मगलिंग, इन सभी चीजों को बारीकी से समझा। जिसके बाद आगे चलकर उसने अपना खुद का एक नया गैंग रेडी किया जिसका नाम था सिनालोआ कार्टेल। वक्त के साथ साथ एल चापो बहुत बड़ा ड्रग माफिया बन गया जिसने मेक्सिको और यूएस गवर्नमेंट के नाक में दम कर रखा था। एल चापो के पीछे मेक्सिको पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी। दोस्तों, पहली बार एल चापो को साल 1993 में ग्वाटेमाला से अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उसे मेक्सिकन अथॉरिटी को सौंप दिया गया। मेक्सिको में उसके खिलाफ केस चला और उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। एल चापो को मेक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल में कैद किया गया था, जहां से निकलना मुश्किल था। लेकिन सिर्फ 8 साल के अंदर ही साल 2001 में एल चापो जेल से भागने में कामयाब रहा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उसके पास बेशुमार पैसा। दरअसल वो जेल में रहते हुए भी बहुत ही लैविश लाइफ जी रहा था। जेल के अंदर उसके पास बढ़िया खाना, टीवी, पार्टी, सभी कुछ था। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड्स और वाइफ के आने का इंतजाम भी था। 8 सालों तक एल चापो ने जेल की सभी डिटेल्स हासिल की और जेल के सभी छोटे बड़े ऑफिसर से दोस्ती कर ली। इसके बाद 19 जनवरी 2001 को एल चापो अचानक जेल से गायब हो गया। जब ऑफिसर ने उसके सेल को चेक किया तो वो अपनी सेल में मौजूद नहीं था। दरअसल ज्यादातर जेल स्टाफ और ऑफिसर उसके हाथों बिके हुए थे। एक ऑफिसर ने उसका सेल खुला छोड़ दिया और जब लॉन्ड्री स्टाफ कपड़े कलेक्ट करने आया तो वो कपड़ों के बीच छिपकर जेल से बाहर निकल आया और कपड़ों से भरे ट्रक में बैठकर बड़ी आसानी से जेल से भागने में कामयाब रहा। दोस्तों, इस तरह से जेल से भागने के लिए उसने जेल स्टाफ और ऑफिसर्स पर $2.5 मिलियन खर्च किए थे।
जेल से भागने के बाद वो 13 साल तक फरार रहा। एल चैपो ने 13 सालों में अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग किया। वो इतना अमीर और पावरफुल हो चुका था कि वो अकेले मेक्सिको में 60% ड्रग्स के बिजनेस को कंट्रोल करता था। इसी वजह से एल चैपो हमेशा पुलिस और मिलिट्री से 2 कदम आगे रहता था। जैसे ही मिलिट्री उसे पकड़ने आती वो भाग निकलता। लेकिन दोस्तों फिर फरवरी 2014 को जैसे ही अथॉरिटीज को उसकी लोकेशन का पता चला, तब यूएस एजेंट्स और मेक्सिकन मरीन कमांडोज के जॉइंट ऑपरेशन में उसे एक होटल के रूम से पकड़ लिया गया। इस बार एल चैपो को सबसे हाई सिक्योरिटी जेल एल्टीप्लानो जेल में डाला गया। Rob, the El Chapo escape fears are not unfounded. He tunneled out of the last Mexican prison where he was locked up and rode to freedom on an underground motorcycle. इस जेल के अंदर जिस सेल में एल चैपो को रखा गया था, वो अंदर बाहर दोनों तरफ से सिक्योरिटी कैमरा से कवर थे। उस पर हर वक्त निगरानी रखी जाती। वॉच टावर पर हर समय सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते और पूरी जेल चारों तरफ से ऊंचे दीवारों और फेंसिंग से कवर थी। किसी भी कैदी के लिए इस जेल से भागना नामुमकिन था। मेक्सिकन गवर्नमेंट को भी लगने लगा था कि अब एल चैपो यही जिंदगी भर अपनी सजा काटेगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एल चैपो यहाँ से भी भाग निकलेगा। एल चैपो को जेल में रहते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। वो हर वक्त सिक्योरिटी कैमरा की निगरानी में रहता था। लेकिन दोस्तों उसके सेल के अंदर वॉशरूम ही एक ऐसी जगह थी जो सिक्योरिटी कैमरा से कवर नहीं थी। 11 जुलाई 2015 को रात के 8:52 पर एल चैपो को अपने सेल में टहलते हुए देखा गया। वो बार बार वॉशरूम से रूम की तरफ टहल रहा था, जिसके बाद वो वॉशरूम में गया और जब लगातार 25 मिनट बाद भी वो वॉशरूम से वापस नहीं आया तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को शक हुआ। जब उसके सेल में जाकर देखा गया तो एल चैपो सेल से गायब हो चुका था। उसके वॉशरूम में 20 बाय 20 इंच की सुरंग खोदी गई थी, जिसमें घुसकर वो जेल से भागने में कामयाब रहा। इस सुरंग को बनाने में 1 साल का वक्त लगा था। दोस्तों जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिसके बाद वहां से जेल तक टनल की खुदाई शुरू की गई। ये सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी थी और अंदर से 5 फीट 7 इंचेस ऊंची, जिसको जमीन से 10 मीटर नीचे खोदा गया था। इसके अलावा सुरंग को हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बनाया गया था और साथ ही इसमें आर्टिफिशियल लाइट और एयर वेंटिलेशन सिस्टम भी मौजूद था। टनल में तेजी से मूव करने के लिए एक मोटर बाइक को भी लगाया गया था। इस साजिश को वेल प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया गया था। दोस्तों टनल बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखा गया कि टनल एल चैपो की ही सेल पर जाकर खुले, जहां उसका वॉशरूम था। और इस एग्जैक्ट लोकेशन को पाने के लिए एल चैपो को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच सेल में दी गई थी, जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा था। लेकिन जेल अथॉरिटीज ने इसे नॉर्मल वॉच समझकर जाने दिया। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं था जब एल चैपो की गैंग ने टनल बनाई हो, बल्कि अमेरिका और मेक्सिकन बॉर्डर में कई जगह उसने ड्रग की स्मगलिंग के लिए टनल्स बना रखी थी। पुलिस को मेक्सिको और यूएस बॉर्डर पर एल चैपो की कई टनल्स मिली जो ड्रग स्मगलिंग के लिए यूज होती थी। ये सभी टनल्स एडवांस थी। इनमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स, पाइप्स और ड्रग्स को तेजी से पहुंचाने के लिए रेल ट्रैक्स भी बना रखे थे। एल चैपो का इस तरह से 2 बार जेल से भागना मेक्सिकन गवर्नमेंट के लिए शर्मिंदगी वाली बात थी और अब यूएस भी इसके लिए मेक्सिको पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि एल चैपो की ड्रग्स की वजह से यूएस को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। इन सभी के बीच अब मेक्सिको की सरकार के लिए एल चैपो को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी हो गया था। इस बार उसके ऊपर $7 मिलियन का इनाम रखा गया। मेक्सिकन मरीन्स, आर्मी और पुलिस सभी एल चैपो को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन कई महीनों की खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक मेक्सिकन अथॉरिटीज को एक लीड मिलती है कि एल चैपो नॉर्दर्न सिनालोआ के लॉस मोचिस में एक घर के अंदर मौजूद है, जिसके बाद तुरंत मेक्सिकन आर्मी ने घर को घेर कर कार्रवाई की। इसमें एल चैपो की गैंग ने भी आर्मी और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद एल चैपो टनल के जरिए रोड पर जा पहुंचा और एक कार को गन की नोक पर रोककर भागने लगा। लेकिन पुलिस और आर्मी ने उसे चारों ओर से घेर कर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद भी एल चैपो ने बड़े ताव से उसे छोड़ने के लिए करोड़ों डॉलर्स की रिश्वत ऑफर की, लेकिन ये ऑफिसर बिकाऊ नहीं थे और यहाँ उसकी ये चाल काम नहीं आई। इसके बाद एल चैपो को वापस से कुछ दिनों तक एल्टीप्लानो जेल में रखा गया और फिर उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। अमेरिका में उसके खिलाफ 1 साल तक केस चला, जिसमें उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और उस पर $12 बिलियन की पेनल्टी लगाई गई। दोस्तों जब भी एल चैपो को कोर्ट ले जाया जाता या उसकी जेल शिफ्ट की जाती, तब उसके चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी रखी जाती थी।
ट्रैफिक को रोका दिया जाता था, ऊपर एक हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती और उसके साथ आर्मी की गाड़ियों का काफिला चलता था। आज भी एल चैपो यूएस की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। अमेरिका को हर वक्त उसके भागने का डर लगा रहता है, इसीलिए जेल की सिक्योरिटी गार्ड्स और ऑफिसर्स को हमेशा टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग माफिया के जेल ब्रेक की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, नए सफर और नए ट्विस्ट के साथ। लेकिन तब तक हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।